मणिपुर के ऊपर आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बहस हो रही हो, इंग्लैंड में बहस हो रही हो, और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री दुम दबा करके भागा फिर रहा हो। सदन में आमना सामना होगा, ये बांसुरी बजाने लगेंगे राजा बाबू। कौन राजा बाबू? अरे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू, जो कई तरह का ड्रेस बदलते हैं, अपने आप को विश्व गुरु साबित करते हैं, और जो है ड्रेस तो मधुबाला भी नहीं बदली होंगे मुगले आजम में, बढ़िया जितना ड्रेस ये बदले हैं। 24 में मोदी रहेंगे, क्या ईवीएम सेट करके जबरदस्ती सत्ता में रहेंगे, इमरजेंसी लगाएंगे, डिक्टेटरशिप करेंगे। मणिपुर में आरएसएस ने दंगे फैलाए, आपके हरियाणा में दंगे फैलाए, पूरे देश में कत्लेआम करेंगे, गोधरा करेंगे। हरियाणा का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, हम सबको सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। अरे तुमको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। केस नहीं, केस का पिटारा खोल डाले, ये कुछ भी खोल डाले, लेकिन ये जान लें कि 8-9 महीना बाद आपका भी स्थान तिहाड़ में होगा। 24 तिहाड़ कौन? 24 का रास्ता राजा बाबू और तड़ीपार। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और इंडिया गठबंधन से इनकी चूल हिल गई है, पतलून गीली हो गई है। 24 में मोदी रहेंगे भाई साहब, 24 में मोदी रहेंगे, क्या ईवीएम सेट करके जबरदस्ती सत्ता में रहेंगे, इमरजेंसी लगाएंगे, डिक्टेटरशिप करेंगे। मणिपुर में आरएसएस ने दंगे फैलाए, आपके हरियाणा में दंगे फैलाए, पूरे देश में कत्लेआम करेंगे, गोधरा करेंगे। बीजेपी अमित शाह कह रहे तीसरी बार आएंगे मोदी। कल उनको जो है जेडीयू के अध्यक्ष ने जिस तरह से लताड़ा है, ये भाजपाई और संघी मानसिकता के लोग ये अपनी इज्जत आबरू को किनारे रख देते हैं, ये बेशर्मी की इंतहा पार कर देते हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री मणिपुर पे बयान देने से भाग रहा हो, जिस देश में मणिपुर के ऊपर आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बहस हो रही हो, इंग्लैंड में बहस हो रही हो, और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री दुम दबा करके भागा फिर रहा हो, उस देश के प्रधानमंत्री से आप इस देश के युवाओं के लिए, इस देश के किसानों के लिए, इस देश के महिलाओं के लिए वफा की उम्मीद रख रहे हैं। हरियाणा का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, हम सबको सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। अरे तुमको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, तुम्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके किसी गंदे नाले में कूद जाना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं अमित शाह तो मणिपुर पर जवाब दे रहे थे, विपक्ष नहीं देने दे रहा है। मणिपुर पे जब अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा, नेता सदन कौन है, अमित शाह हैं कि राजा बाबू हैं? तो क्या अब राहुल गांधी जाएंगे सदन में, आवाज उठाएंगे? राहुल गांधी की सदस्यता इसलिए निलंबित कराई गई थी, हाँ इसलिए कराई गई थी कि अडानी अंबानी का राज छुपा रहे, लेकिन अब यहाँ भी मात खा गए, न्यायपालिका इनके आड़े आ गई, क्योंकि अब इस देश में न्यायपालिका के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ा है, और इसके लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, तो क्या मोदी और राहुल का आमना सामना होगा सदन में? अब मोदी और राहुल का आमना सामना होगा सदन में? सदन में आमना सामना होगा, ये बांसुरी बजाने लगेंगे राजा बाबू। कौन राजा बाबू? अरे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू, जो कई तरह का ड्रेस बदलते हैं, अपने आप को विश्व गुरु साबित करते हैं, और जो है उतना ड्रेस तो मधुबाला भी नहीं बदली होंगे मुगले आजम में, बढ़िया जितना ड्रेस ये बदले हैं। बीजेपी कहती है कि अकेला शेर सब्बर भारी, आप कह रहे हैं कि राहुल का सामना नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये स्वयंभू कमांडर है। हाँ, स्वयंभू कमांडर ये कहते हैं कि सजनी हम हूँ, राजकुमार सबसे खूबसूरत हम ही हैं, सबसे विद्वान हम ही हैं। आप बता दीजिए, तो ये आरोप तो राहुल गांधी में लग रहा है, सोने की चम्मच में खाने वाले। अच्छा ये बताइए, आप बताइए कि ये पंडित नेहरू की बेटी के पोते हैं, अगर ये राजा के घर, राम राजा अयोध्या के राजा के घर पैदा हुए, कृष्ण जेल में पैदा हुए, गौतम बुद्धा सिद्धार्थ राजा के लड़के थे, और आज गुरु शंकराचार्य लंबोदरी ब्राह्मण थे केरल के, तो ये लोग अगर कहीं जन्म ले लिए हैं, तो उसमें इनको काहे मिर्ची लग रही है? ये पैदा हुए गुजरात में, तो भगवान ने इनको मना किया था कि गुजरात में मत पैदा हो, भाई अपना भाग्य लेके आए। तो यही बात बीजेपी कह रही है, खुश मत हो, झारखंड में केस खुलने वाला राहुल गांधी के खिलाफ फिर से। ये केस नहीं, केस का पिटारा खोल डाले, ये कुछ भी खोल डाले, लेकिन ये जान लें कि 8-9 महीना बाद
आपका भी स्थान तिहाड़ में होगा। अरे 24 का रास्ता साफ है। तिहाड़ कौन? 24 का रास्ता साफ कौन जाएगा तिहाड़? राजा बाबू और तड़ी पार। तो 24 में कौन आने वाला है फिर? पंडित राहुल गांधी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन से इनकी चूल हिल गई है, पतलूम गीली हो गई है। अरे ईस्ट इंडिया कंपनी उसमें भी इंडिया थी, मुजाहिदुल इंडिया उसमें भी इंडिया थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की दलाली कौन करता था और 60 रुपया पेंशन कौन लेता था? इनके पूर्वज आरएसएस वालों का, बीजेपी वालों के। श्यामा क्या बोलते हैं, वीर सावरकर, जो कबूतर बुलबुल पर बैठ करके यात्रा करते थे, हम आप ही वीर थे। आपको बता दूं कि सनातन धर्म में कहा जाता है, एक कहावत है कि अबलाओं पर, बच्चों पर, किन्नरों पर, बुजुर्गों पर अत्याचार करने वाले व्यक्ति को नपुंसक कहा जाता है। और नाथूराम ने एक महात्मा की हत्या की थी, एक बुजुर्ग आदमी की हत्या की थी, इसलिए नाथूराम नपुंसक था, है और रहेगा। उनके मानने वाले क्या कहलाएंगे जो उनको पूछ कर रहे हैं, मान रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं? उसी राजकुमार शिखंडी कहलाएंगे। उनके मानने वाले तो इंडिया गठबंधन में भी हैं, ठाकरे। कौन सा ठाकरे? वो नाथूराम को मानने वाले नहीं है, वो नाथूराम को मानने वाले नहीं है, सावरकर को मानने वाले हैं। सावरकर माफी क्या लगता है राहुल गांधी स्मृति को हटा पाएंगे इस बार? सिंह तो बोल गए अमित शाह से, लेकिन राहुल गांधी नहीं बोल पाएंगे। कोई टक्कर में यही कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन का आपको रुतबा दिखाई दिया ना, लल्लन सिंह ने किस भाषा में? अब बिहार यूपी जागा है। राहुल गांधी है। आपको बता दूं कि बिहार यूपी जागा है, अब बीजेपी का को भागा है। स्मृति ईरानी हारेंगे इस बार। स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी। वहाँ की महिलाएं को ढूंढ रही है 70 किसान लेकर के। राहुल गांधी जाएंगे कि नहीं चुनाव लड़ने वहाँ कमेटी? अब ये फैसला कांग्रेस कमेटी का होगा, इसमें मैं कुछ कोई बयान नहीं देता। अच्छा, डांस 24 का रास्ता साफ हुआ है। अभी डांस कर रहे थे आप लोग खुशी में डांस करें। कौन सा? हम लोग खुशी है, मुंह से जारी की जाती है कि कच्छा खोल के डांस होता है, बीजेपी में होता है।